प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी अखबार के सवर्ण पत्रकारों ने डुबाया था। इतनी चापलूसी कर रहे थे कि लॉकडाउन को कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी को कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक, मोदी का हर फैसला मास्टर स्ट्रोक होता था। और नतीजा ये हुआ कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नाराज हो गए। और नाराज इस कदर हुए कि नरेंद्र मोदी 2024 में 241 पर सिमट गए। उसके बाद कांग्रेस जो 45 पर थी वो 100 पर आई। उसके बाद सोचिए, क्या अब कांग्रेस को सवर्ण यूट्यूब वाले पत्रकार डुबा रहे हैं? आपको ताज्जुब होगा, लेकिन जब मैं ये बात बताऊंगा तो आपको भरोसा हो जाएगा। और क्या एक दिलीप मंडल टीवी अखबार के चापलूस और कांग्रेसी सवर्ण पत्रकारों पर भारी पड़ रहे हैं? हरियाणा जीत के बाद तो यही लगता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हरियाणा जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट देखिए। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि अच्छा हुआ हरियाणा की जनता ने आरक्षण बचा लिया, नहीं तो राहुल गांधी आरक्षण को अपने वोट बैंक को देने वाले थे। मतलब हरियाणा में जनरल कैटेगरी के हैं, जाट जनरल कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी रिजर्व कैटेगरी आरक्षण है। तो क्या राहुल गांधी पर ही हमला? और ये लाइन किसकी है? दरअसल राहुल गांधी अमेरिका में थे। उन्होंने कहा, अच्छे नियत से कहा था कि अगर SC ST OBC की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। यही बात दिलीप मंडल ने पकड़ लिया और दिलीप मंडल ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया। दिलीप मंडल वो शख्स हैं, जब वो मोदी के खिलाफ लिख रहे थे, सोशल जस्टिस के पक्ष में तो आज भी लिख रहे हैं, तब वो बीजेपी को काउंटर करते थे सरकार के तौर पर, तब भी वो टीवी अखबार पर भारी थे। इस देश में टीवी अखबार को एक्सपोज करने में सबसे बड़ी भूमिका दिलीप मंडल की है और उन्होंने कई सारी मीडिया मंडी, दलाल मीडिया पर किताबें भी लिखी हैं। अब दिलीप मंडल लगातार कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव बना रहे हैं। तो सवाल है कि तमाम पहले भी दिलीप मंडल अकेले टीवी अखबार पर भारी थे और उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया था सोशल जस्टिस के मुद्दे पर। तब वो कांग्रेस को भी एक्सपोज करते थे और बीजेपी को एक्सपोज करते थे और बीजेपी को बचने का कोई रास्ता नहीं था। और नतीजा ये हुआ कि पूरे देश के SC ST OBC के लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का मामला हो। दिलीप मंडल इन मुद्दों पर अभी भी नहीं चूकते हैं, लेकिन अब जैसे त्रिपुरा में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को फ्री में पैसा नहीं देना है, SC ST को OBC को देना है, तो वो अब सरकार के खिलाफ नहीं लिखते हैं। पहले लिखते थे, तब भी वो टीवी अखबार पर भारी थे। लेकिन अब किस तरह से, जैसे ही कांग्रेस को थोड़ी बेहतर स्थिति में हुई 2024 में और दिलीप मंडल ने गोल पोस्ट चेंज किया, उसके बाद हरियाणा में दिलीप मंडल सब पत्रकारों पर भारी पड़े और नरेंद्र मोदी का एक एक भाषण जो है वो दिलीप मंडल के फेसबुक पोस्ट था, ट्विटर का पोस्ट था। और अमित मालवीय जो IT सेल के हेड हैं बीजेपी के, वो एक एक पोस्ट दिलीप मंडल का शेयर कर रहे थे। तो क्या माना जाए कि जो दिलीप मंडल सोशल जस्टिस के बड़े चिंतक हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो बीजेपी का बहुजनीकरण कर रहे हैं, बीजेपी का OBCकरण कर रहे हैं, बीजेपी का दलितकरण कर रहे हैं, बीजेपी का पिछड़ाकरण कर रहे हैं। लग तो यही रहा है। प्रधानमंत्री के हरियाणा जीतने के बाद OBC के लिए जिस तरह के बयान आए हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती तो OBC का आरक्षण छीन कर वो OBC और दलितों का आरक्षण छीन कर वो अपने वोट बैंक को दे देती। ये लाइन दिलीप मंडल की लाइन है। राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान साबित करना दिलीप मंडल की लाइन है। और दिलीप मंडल ने सबसे पहले घेरा राहुल गांधी को कि है हिम्मत तो हरियाणा में जाति के मुद्दा पर बात कीजिए, जाति जनगणना की बात कीजिए, OBC कोटा बढ़ाने की बात कीजिए, आपके साथ जातिवाद हो जाएगा। लेकिन सोचिए दिलीप मंडल कैसे, अब चलिए बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के लिए तो टीवी अखबार है, कांग्रेस के पत्रकारों पर भी वो कैसे भारी पड़ रहे हैं। और कब कैसे पहले बीजेपी का बेड़ा गर्क टीवी अखबार के पत्रकारों ने डुबाया, अब कांग्रेस के जो सवर्ण पत्रकार है वो कांग्रेस को सोशल जस्टिस से दूर ले जा रहे हैं, SC ST OBC के मुद्दे से दूर ले जा रहे हैं। पहला पत्रकार
संजय शर्मा 4 PM, वो दिन भर फरेब फैलाते हैं। आज सरकार गिर गई है, महाराष्ट्र में बीजेपी टूट गई, बिहार में बीजेपी टूट गई, कि मोदी की सरकार गिरी, दिन भर फर्जी थंबनेल, फर्जी खबरें चलाते हैं। कांग्रेस इसी में रह गई, फंस गई, उसको लगा कि सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। लेकिन दिलीप मंडल लगातार SC ST OBC के मुद्दे पर क्या लिख रहे थे? मिर्चपुर कांड। अगर हरियाणा में कांग्रेस हारी है तो उसमें दिलीप मंडल का योगदान है। मिर्चपुर कांड को कौन लाया सामने? दलित एट्रोसिटी के सारे मुद्दे दिलीप मंडल ने अकेले उठाए, प्रधानमंत्री ने उसको भाषण में बोला और बीजेपी जीत गई। लेकिन सोचिए, कांग्रेस के जो चापलूस पत्रकार हैं उस पर ही भारी पड़ रहे हैं, चाहे 4 PM हो, दिन भर राहुल, वो SC ST OBC के मुद्दे पर बात नहीं करते, रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात नहीं करते, सोशल जस्टिस नहीं, सवर्ण समाज के, वो बस सिर्फ बीजेपी का विरोध करना, बहुजन होना नहीं है। 4 PM रोज सरकार बनाता है, रोज गिराता है, मुस्लिम समाज के लोग देखते हैं, इससे आपका नुकसान होगा मुझसे। उसके बाद है अजीत अंजुम, ये ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ जाट समाज के लोगों की बात करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, SC ST OBC के पास नहीं जाते हैं, तो इनको कांग्रेस को सही हकीकत मिलती नहीं है। तो 4 PM हो चाहे अजीत अंजुम हो। तीसरे नंबर पर आते हैं, आपको बता दें, एक आदेश रावल है, वो भी कांग्रेसी पत्रकार माने जाते हैं, उनकी भी SC ST OBC की सोशल जस्टिस की समझ जीरो है, इसलिए लोग फेल हो गए, क्योंकि OBC से बात ही नहीं की। मैं लगातार कह रहा था कि SC नाराज है। दिलीप मंडल ने मिर्चपुर, बबली हत्याकांड, तमाम दलित एट्रोसिटी के मुद्दे छेड़ दिए। इस पर बीजेपी फंसती हुई दिख रही है, कांग्रेस फंसती हुई दिख रही है और बीजेपी लीड ले रही है। प्रधानमंत्री ने इसको भाषण में मुद्दा बनाया, राजनीतिक मुद्दा बनाया, आरक्षण वाले बयान को मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा छोड़ दिया, संविधान भी उन्होंने लास्ट में उठाया। तो आदेश रावल गुमराह करते हैं उनको। उसके बाद अभिषाक शर्मा, वो भी रोज सरकार बनाते गिराते हैं। तो आदेश रावल, प्रसून वाजपेयी, उनका सारा वीडियो जो होता है वो रोज कांग्रेस को बहुमत दिलाता है, बीजेपी को हराता है। और ये लोग इसी खुशफहमी में, कांग्रेसी सवर्ण पत्रकार के खुशफहमी में उनके सवर्ण नेता रहते हैं, उनके प्रवक्ता रहते हैं। आदेश रावल, अभिषाक शर्मा, रवीश कुमार थोड़ा न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सोचिए, उसके बाद ये तमाम, और एक DV लाइव है, वो भी रोज बीजेपी की सरकार गिराता है, नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये तमाम जो सवर्ण पत्रकार है, ये SC ST OBC के मुद्दे को डिस्कोर्स में नहीं लाते हैं और कांग्रेस को पता ही नहीं चलता है। इससे ज़्यादा तो बीजेपी वाले को तरह कांग्रेस भी अगर न दिलीप मंडल को पढ़े, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की 90% आबादी SC ST OBC के हक अधिकार की बात, उनके ऊपर एट्रोसिटी की बात दिलीप मंडल से बेहतर कोई विश्लेषण नहीं कर सकता है, ये फैक्ट है। और दिलीप मंडल के लिखने में वो ताकत है कि वो SC ST OBC के लोग तमाम, सोचिए, आज दिलीप मंडल के पीछे RJD के लोग भी पढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन दिलीप मंडल समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 ही मुद्दों पर आलोचना करते हैं। अखिलेश यादव ने जो आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ा और जो यूपी में उन्होंने डिमोशन किया, ये हर सोशल जस्टिस वाला लोग कहता है कि ये गलत हुआ, उस पर आलोचना करते हैं। लेकिन मुझे समझ में, लेकिन सोचिए, दिलीप मंडल से सवर्ण बीजेपी वाले भी नफरत करते हैं, क्योंकि उनको मलाई, उनको लगता है कि मेरे हिस्से का मलाई दिलीप मंडल खा रहा है। उसके बाद कांग्रेसी सवर्ण भी नफरत करते हैं, लेकिन RJD वाले और सपा वाले क्यों नफरत करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि दिलीप मंडल हैं तो सोशल जस्टिस की लाइन खींची जा रही है। क्या पता बीजेपी का OBC करण हो जाए। बीजेपी, आज बताइए, बीजेपी का OBC करण हो जाए, सत्ता में बीजेपी है, हरियाणा में OBC मुख्यमंत्री। तो दिलीप मंडल लगातार सोशल जस्टिस के मुद्दे पर लिख रहे हैं। और एक पत्रकार के तौर पे बात करेंगे तो दिलीप मंडल के पास वो तर्कस में सारे तीर हैं जो जब चाहे कांग्रेस और बीजेपी को नेस्तनाबूद कर दे। उनके पास कांग्रेस के 60 साल के पापों का इतिहास है कि किस तरह से बाबू जगजीवन राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, या तमाम लालू यादव, रामविलास पासवान के साथ कांग्रेस ने क्या किया है। वहीं 15 साल के बीजेपी के भी सारे पाप के गठरी हैं। तो दिलीप मंडल जहां अकेले टीवी अखबार पर भारी पड़ते हैं, वहीं दिलीप मंडल सवर्ण लिबरल पत्रकारों पर भी अकेले भारी पड़ते हैं। काश दिलीप मंडल जैसा अगर 100 पत्रकार SC ST OBC समाज में हो जाए तो SC ST का OBC का मुद्दा कोई नहीं दबा सकता है। और सोचिए, जब से दिलीप मंडल ने पाला बदला और बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने SC ST OBC का मुद्दा बना दिया। ये सवर्ण पत्रकार समझ ही नहीं सकते हैं।
न बीजेपी वाले सवर्ण पत्रकार न कांग्रेस वाले सवर्ण पत्रकार। ये तो सोशल जस्टिस वाले पत्रकार ही बता सकते हैं जिस पर अब देश का मूड है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।